अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पहले ये शरीर में नहीं हूं और दूसरा ये शरीर को चलाने वाला भी मैं नहीं हूं। आप समझे? और मैं शरीर से क्या हूं? अलग हूं। ये पहला ज्ञान। और शरीर कुदरती कानून से चलता है और कुदरती कानून पिछले अवतार के कर्मों के फलस्वरूप आज हमको सफरिंग के संजोग देती है। तो ये बात हो गई। अभी क्या डे टू डे लाइफ में कैसे आपको अप्लाई करना है? तो आप जैसे हर रोज सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे वेकअप होते हैं, व्हाट्स योर टाइम, जो भी आपके समय है, वो उठ के आप बेड पे बैठ जाओ और परमात्मा को प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, प्राप्त मन वचन काया से इस दुनिया के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। ये प्रार्थना आपको 5 बार करनी है, 5 टाइम्स। कितनी बार करनी है? 5। हे परमात्मा, प्राप्त मन वचन का, यानी मेरे को जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त मन वचन काया से इस दुनिया के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। ये प्रार्थना 5 बार अर्ली मॉर्निंग वेकअप होने के साथ ही करना है। क्यों करना है वो मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूं। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता हूं, वो मेरे लिए है, उनके लिए नहीं है। द वर्ल्ड इज आवर एको। ये दुनिया हमारी प्रतिध्वनि है। क्या है? जैसे हम कुआ के अंदर बोलेंगे तू चोर है, तो वो क्या कहेंगे? तो हमको सुनने का अच्छा लगेगा, बोलने का लगेगा, मगर सुनने का। तो हम कहेंगे तू राजा है, तो वो क्या कहेगा? द वर्ल्ड इज अवर एको। तो अगर मैं अर्ली मॉर्निंग वेकअप होके ही मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, प्राप्त मन वचन काया से इस दुनिया के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो, ये प्रार्थना करके मैं अपनी दिन की बिगिनिंग करता हूं। सो आई डिक्लेयर माई इंटेंशन अगेंस्ट नेचर। यस और नो? नेचर विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ योर एग्जाम। इट्स एको। तो ये प्रार्थना अपने लिए ही करना है। नाउ इट्स ओके। नाउ द सेकंड, पूरे दिन में क्या करना है? When we work in a house and out of house or in society or whatever it is, हम घर के अंदर, घर के बाहर और समाज के अंदर जो कुछ काम करते पूरे दिन में, तो उसमें क्या करना है? हर व्यक्ति को निर्दोष देखना है। क्या करना है? क्योंकि वो निर्दोष है और हमको दोषित दिखती है क्योंकि ये हमारे दृष्टि की कमी है। कमी किसकी है? दृष्टि की कमी है। अभी आप कहोगे ऐसा कैसा है? कोई व्यक्ति मेरा पॉकेट काट ले, आप कहोगे कि हमारी गलती है, कैसे स्वीकार कर ले? कोई व्यक्ति मेरे को इंसल्ट कर दे, हम कैसे स्वीकार कर ले? कोई व्यक्ति उल्टा सिल्टा बोल दे सबके सामने, हम इनको कैसे स्वीकार करें? ऐसा प्रश्न आपके मन में आएगा, राइट और रॉन्ग? तो उसका उत्तर देता हूं। हमको क्यों सभी व्यक्तियों को निर्दोष देखना है? क्योंकि यहां पोस्टमैन आता है कि नहीं आता है? What is the duty of postman? To deliver the post or mail. It's okay?
दैट इज द ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन, दे डिलीवर द मेल और पोस्ट। तो कोई भी पोस्टमैन पोस्ट की डिलीवरी करता है, जो हमारी पोस्ट है वो हमको देता है, करेक्ट? भेजने वाला कोई भी है, मगर रिसीवर कौन है? हमें, इसलिए हमको देता है। तो द क्वेश्चन इज, अगर वो पोस्टमैन हमको दो प्रकार की मेल डिलीवर करता है, एक मेल के अंदर 5000 पाउंड का चेक है और दूसरा जो मेल है उसके अंदर 10,000 पाउंड का बिल है पेमेंट करने का, तो चेक देख के आप पोस्टमैन के ऊपर खुश होंगे? और 10,000 पाउंड का बिल देख के पोस्टमैन के ऊपर नाखुश होंगे? नाखुश होंगे? नहीं। राइट और रॉन्ग? आया ना? क्योंकि हमारी मेल है, इज द डिलीवरी मैन। सो द डिलीवरी मैन इन टर्म्स ऑफ पोस्टमैन इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवर्ड। यस और नो? यस और नो? ऐसे हमारे जीवन के अंदर हमारे पाप और पुण्य के मुताबिक, हमारे पाप और पुण्य के कर्म के मुताबिक, इफ एनी पर्सन इन अवर लाइफ लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर, दे ऑल आर पोस्टमैन फॉर अस। दे डिलीवर्ड माय कर्म। अगर मेरा कर्म पुण्य का है तो वो सुख देगा, अगर मेरा कर्म पाप का है तो वो दुख डिलीवरी करेगा। मतलब डिलीवरी मैन इज नेवर रिस्पॉन्सिबल। यस और नो? तो जो रिस्पॉन्सिबल पर नहीं है वो दोषी कैसे हो सकते हैं? इसीलिए इसको क्या देखना है? निर्दोष देखना है। राइट और रॉन्ग? और अगर दोषी दिख जाए तो भगवान के पास क्षमा मांगो, हे भगवान, वैसे कुदरत के कानून के मुताबिक जो व्यक्ति मेरे को आज दुख दे रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, मगर अज्ञानता के वश मैंने उसको दोषित देखा, ये मेरी दृष्टि की गलती है और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और दूसरी बार मैं ऐसा उनको गुनहगार नहीं देखूं, दोषित नहीं देखूं, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। आप मेरे को शक्ति प्रदान करो। ये ना कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? दैट्स इट। यहाँ कोई चमत्कार की तो बात है नहीं, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, यहाँ कोई गुरु की बात नहीं है। मैंने कोई धर्म की बात कहा, कोई गुरु की बात कही, कोई भगवान की बात कही, तो यहाँ धर्म परिवर्तन है? यस और नो? दिस इज ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको मैं कहता हूं आध्यात्म विज्ञान, यानी ये विज्ञान एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रीचर ऑफ यूनिवर्स, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। मगर सबके लिए एक ही विज्ञान है, वो आप स्वीकार होंगे, फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं स्वीकार होंगे, नहीं फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये विज्ञान के ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। और थर्ड, ये दूसरी बात समझ में आ गया ना कि पूरे दिन के अंदर हर व्यक्तियों को निर्दोष देखने का समझ में आ गया? यू हैव एनी कंफ्यूजन? यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो, यू हैव? ओके। नाउ द थर्ड, हम रात को सोते हैं 8, 9, 10, 11, 12 जो भी टाइम पे हम सो जाते हैं, तो सोने से पहले सुबह की तरह गद्दी पर बैठ जाओ और गद्दी पर बैठ के देख लो अपने आप को कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट हमारे मन वचन काया से किसी को दुख हो जाए, ऐसी सोच, ऐसी स्पीच या एक्शन हो गया है? वंस अगेन आई रिपीट, मेरे मन वचन काया से पूरे दिन के अंदर विचारों से, वाणी से या वर्तन से किसी को दुख हो गया है, इसको आंखें बंद करके देखना है। समझ में आ गया? अगर किसी को दुख हो गया है इंटेंशनली
या इनोसेंटली, वॉट एवर इट इज, तो उनके लिए अपनी गलती को स्वीकार करके भगवान के पास क्षमा मांग के शक्ति मांगना है कि मैं ऐसी गलतियां बार बार न करूं। दैट्स इट। मगर वो शक्ति और क्षमा किसके पास मांगना है? स्वयं भगवान के पास, और किसी के पास मांगने का नहीं। ये 3 चीजें मैंने बताई, मॉर्निंग, डे टाइम एंड नाइट। एंड द लास्ट थिंग, अगर जिसको इस संसार से मुक्ति पाना है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना है, अज्ञान से मुक्ति पाना है, कर्मों से मुक्ति पाना है और सनातन सुख प्राप्त करना है। कौन सा सुख? सनातन, जो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा शाश्वत सुख अगर हमको पाना है, अनुभव करना है, उनके लिए ये लास्ट प्रेयर है। हर रोज आप स्नान करके भगवान के फोटो के सामने या मंदिर में जहां भी जाते हो, वहां एक प्रार्थना करने का है, हे परमात्मा, चाहे किसी को भी क्यों न मानते हो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो, शिव को, स्वामीनारायण को, जिसको भी मानते हो, आप जिसको मानते हो उनके सामने प्रेयर करना है। हर रोज स्नान करके प्रेयर करो भगवान के सामने, हे भगवान, आप इस संसार में ज्ञान प्राप्त करके आपने मुक्ति पाई। क्या पाई? ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो गए। ऐसा ज्ञान इस कलयुग के अंदर कोई सजीवन मूर्ति में है, किसमें है? या अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष के पास है, तो वो सजीवन मूर्ति या अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष हमको मिला दो और उनके पास से मेरे ही आत्मस्वरूप का ज्ञान मेरे को प्राप्त करवाओ। ऐसी है परमात्मा, मैं आपको हृदय से प्रार्थना करता हूं, आप मेरी प्रार्थना का स्वीकार करो। ये प्रार्थना आपको परमात्मा से हर रोज करनी है। किसके लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान किसके पास से पाना है? सजीवन मूर्ति के पास से। मूर्ति कैसी? जो हमारे से बात कर सके, जो हमारे प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन दे सके, जो हमको रास्ता दिखाए, हमारी दृष्टि में से भेदभाव निकाल दे। आप समझे ना? ऐसा अनुभवी मुक्त पुरुष हमको मिले, ऐसे भगवान को प्रार्थना करना है। जैसा बीज वैसा फल। आपको